आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन का मतलब होता है पैमाश, यानी कि तिब्बी मिकदारों की पैमाशें। Each base quantity is considered a dimension denoted by a specific symbol written within square bracket। हर बुनियादी इकाई पैमाश को हम डायमेंशन के तौर पर लेते हैं, जिसे एक खास निशान से जाहिर करते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है। इट स्टैंड फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी भी तिब्बी मिकदार के लिए जो उसकी मियारी फितरत है उसके बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज लेंथ, breadth, diameter, light year, which are measured in meter, denoted the same dimension and has the dimension of length L। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मिकदारें हैं, जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है, डायामीटर है, रोशनी का साल, जो कि मीटर में पैमाश की जाते हैं, वो एक जैसी सिमत उनकी होती है, यानी कि उनका निशान एक जैसा होता है और उसको डायमेंशन लेंथ की लंबाई की डायमेंशन एल से जाहिर करते हैं, यानी यहाँ वो एल डायमेंशन रखता है। सिमिलरली द मास एंड टाइम डायमेंशंस आर डिनोटेड बाय एम एंड टी। और इसी तरह कमियत और वक्त की जो डायमेंशंस हैं, पैमाशें हैं, उनको एम ब्रैकेट के अंदर और टी जो ब्रैकेट के अंदर है रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है। Other quantities that we measure have dimension which are combination of these dimensions। दूसरी कुछ मिकदारें हैं जिनको हमें मेजर करते हैं, उनकी डायमेंशनें जो हैं वो बहुत सी दूसरी डायमेंशनों के कॉम्बिनेशन, यानी कि बहुत सी डायमेंशनों को मिला के एक डायमेंशन बनाई जाती है, या बहुत सी पैमाशों को मिला के पैमाश बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड। मिसाल के तौर पर जो रफ्तार है वो मीटर पर सेकंड में पैमाश की जाती है। एक मीटर जो एक सेकंड में एक मीटर फासला तय करती है, उसमें पैमाश की जाती है। दिस विल ऑब्वियसली हैव द डायमेंशंस ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हकीकत में लेंथ जो है उसको टाइम तकसीम कर रहा है। Hence we can write, तो नतीजतन हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड की जो डायमेंशंस हैं वो बराबर होती है डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड यानी वेलोसिटी को v से शो करते हैं और डायमेंशन ऑफ लेंथ को ब्रैकेट के अंदर लिख के l से शो करते हैं और डायमेंशन ऑफ टाइम को t से शो करते हैं। यहाँ t नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो पावर है यहाँ वहाँ माइनस में आ जाएगी। फिर दोनों को मिला के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं लेंथ यानी मीटर पर सेकंड, जो लेंथ है टाइम का। सिमिलरली द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, जो असरा की डायमेंशन है वो भी इस तरह है। इसरा ए इक्वल टू लेंथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मिला के लिखते हैं एल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दैट ऑफ फोर्स, और कुव्वत के लिए जो फोर्स है उसके लिए एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो यहाँ कमियत जो है मास है उसको m से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन टू है एल टी की पावर -2 से जाहिर करते हैं। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं मीटर लेंथ
पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स के इक्वल होता है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन को इस्तेमाल करने का ये तरीका डायमेंशन या पैमाश का तजज़िया करना कहलाता है। We can check the correctness of a given formula or an equation and can also derive it. हम चेक कर सकते हैं किसी फार्मूला जो दिया होगा उसकी दुरुस्ती या एक इक्वेशन की दुरुस्ती, और उसे हम अखज़ भी कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। Dimensional analysis make use of the fact that expression of dimension can be manipulated by algebraic quantities. Dimension analysis जो बनाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि हम जो डायमेंशन बयान कर रहे हैं वो अलजेब्रे वाली वो मिकदारें होती हैं उनको भी आगे पीछे यानी उनको बयान कर सकता है, लिख सकता है। आगे इसका चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, हमें चेक करते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन की यकसनियत यानी एक जैसा होना। होमोजेनिटी होती है यकसनियत, यकसा होना। इन ऑर्डर टू check the correctness of equation, we are to show that the dimension of quantities on both sides of the equation are the same irrespectively of the form of formula. किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस दुरुस्तगी को चेक करने के लिए हम ये ज़ाहिर करते हैं कि किसी भी डायमेंशन क्वांटिटी जो होती है उनकी जो डायमेंशन हैं इक्वेशन के दोनों इतराफ में एक जैसी हों। इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं रखता कि फार्मूला किस किस्म का है। दिस कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसे हम पैमाश की यकसनियत का असूल कहते हैं। डेरिवेटिंग ऑफ पॉसिबल फार्मूला, एक मुमकिन फार्मूले को अखज़ करना। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग डेरिवेटिंग relation for a physical quantity depend on the correctness guessing of the various factors on which physical quantity depend. कोई भी रिलेशन अखज़ करने के लिए उसकी कामयाबी का इंसार इस तरीके पर होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका इंसार जो दुरुस्त अंदाज़ा हो मुख्तलिफ फैक्टर का जो फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करती है, यानी कि प्लस माइनस जो हमें रेशन करनी होती है वो उसको दुरुस्त हो।